होता है। तो ये भागवत क्या है? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भागवत व्यास जी ने भगवान की कथा लिखी और वो कथा अपने पुत्र सुखदेव को सुनाई और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित जी को तक्षक नाम के सर्प डस लेगा और 7वें दिन मर जाएंगे, ये श्राप सिंगी ऋषि ने दिया। राजा ने उस श्राप को सुनकर के अब 7वें दिन तो मरना ही है, तो अब काहे को यहाँ पे जगह घेरी रहूं, खाली कर दूं कि नहीं। तो अपने पुत्र को राज्य दे करके गंगा के किनारे अनशन व्रत ले लिए। क्या अन्न जल खाएंगे नहीं, काहे को रोटी खराब करूं, है ना। रोटी सब्जी काहे खराब करो, मर जाने हैं, सो काहे को ये दूसरे पावे, आप उन काहे को इसको खराब करो कि नहीं, मरने है तो काहे खाओ। सो उनने अन्न जल भी सब छोड़ दिए और बस भगवान का स्मरण करते। ये सुनकर के सभी ऋषि महात्मा आए, सुखदेव जी आ गए और सुखदेव जी उनको कहे कि मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाता हूँ और जिसको सुनने से तुम्हारे ये जो कष्ट है वो शांत हो जाएगा। तो देवता लोग आ गए। देवताओं ने कहा कि ये ऐसे आने वाला थोड़ी था, इसके तो भारी अलमजार राज्य कर रहा, ये करना, खजाना करना, ये करना, सारे राजपाट में व्यस्त था। मरने को सुन के अब इसे वैराग्य हो गया है, अब मरेंगे तो क्या करेंगे, छोड़ो। तो मोड़न को छोड़ के आया है, तो इसको यदि अमृत पिला दो तो ये मरेगा नहीं और कथा हमें सुना दो। सुखदेव जी ने कहा बात तो बढ़िया है, मरने के डर से आया है। अच्छा, भगवान को जब भजन होता है, जब मौत आती है, मरने का कोई संकट ऐसे देखे तो भगवान को सुमिरन करने लगते है ना। और जब भगवान कोई संकट नहीं रहा है तो भगवान याद नहीं आते कि आते। अभी ठंडन का समय एक गांव गई, हमने कहा भैया भागवत सुन लो, तो उन्होंने कहा महाराज हमें टाइम नहीं है, अभी हमें तो जो है पानी लगाना है, ये करना है, वो करना है। हमने कहा कि अरे कथा सुन लो, भगवान संकट दूर कर देंगे। बोले क्या करेंगे भगवान संकट दूर है? अरे पानी लगा देंगे भगवान आके, बड़ी आई तो पानी लगाएंगे तभी तो फसल होगी। हम हो गया, हमने कहा ठीक है अब कल चले जाएंगे, अब आज आराम करें। भगवान ने अच्छे गड़गड़ाई है ना, गड़ गड़ पड़ोसी के गांव में पथरा पड़ा सो जय जय साफ। अरे बोले महाराज जय हो तुम्हारी, आप रहे तो बच गए, नहीं तो ये भी पिट जाता। अब तो भागवत करो, कम से कम भगवान बचा दे, अब तो नहीं तो फिर पिट जाए, काल फिर दे देगा। सो है सब उनने खूब भागवत करी, खूब दक्षिणा दी, है ना। डर आता है तो भगवान याद आते हैं और डर नहीं रहता है तो भगवान याद नहीं आते हैं। इसलिए भगवान को बिना डर के जो याद करता है उसको कभी डर आता ही नहीं। जय जय श्री सीताराम। हमारे मसौरा के भक्त है ना, ये सब भक्तराज बैठे हैं, ये सदैव भगवान का प्रभात फेरी निकलते, खूब भगवान का सुबेरे से खूब आनंद होता है और खूब सुख की प्राप्ति होती है और खूब आनंद रहता है। इस गांव में मसौरा में हमने बड़ी भागवत करी है ना, कम से कम 7-8 भागवत तो हुई गई, 9-10 हाँ। और उसके बाद में वहाँ करे थे ये राजेश तिवारी के, उनके यहाँ किए थे, तब वो होती रहती हैं।
तो कहते हैं कि जो भगवान के शरण में रहता है वह भगवान में खर्चा करता है, साधु संतों को खिलाता है, तो फिर डॉक्टरों को नहीं खिलाना पड़ता, वकीलों को नहीं खिलाना पड़ता। की खामे साधु फकीर, की खामे डॉक्टर वकील, है ना, उन्हें खाने तो है ही है। तो डॉक्टर पुलिस वाले खाते हैं सो वो अच्छी तो गाली देते हैं, है ना। हाँ, पूरे और कहो मारे भी 2-4 झापड़ा और फिर खाते हैं। और बाबा लोग हैं आशीर्वाद दे के खाते हैं, जा तेरा कल्याण हो भैया, खूब खुश रहे। एक गांव में गए तो उस गांव में कोई आया ही नहीं, बोले जाना नहीं, बच्चा पकड़ने वाला है, आया बाबा, लड़का पकड़ लेगा। तो माताएं कहीं के वो ठटरी के बधे को निकालो गांव से। अब बोले बाबा जी के पास को जावे, जाओ ही नहीं। सो हो गया ऐसे जो है, और जो लड़का को माताएं पकड़ ले जावे, अरे उधर नहीं जा, बाबा पकड़ लेगा। तो बच्चियां जो कोई ना आवे, वो गाँव में मंदिर ही छोड़ दे। हमने कहा हे भगवान, अब तो सीताराम है, अब भोजन वोजन की क्या व्यवस्था हो गए। कोई बात नहीं। तब तक 2-3 पुलिस वाले आए, दरोगा, बोले महाराज भोजन वोजन हो गया। हमने कहा अब नहीं भाऊ, अब तो कोई आए नहीं। कहते लड़का पकड़ने वाला बाबा आया है। अब कोई आता ही नहीं है। बोले रुको। तो एक को बोला, बोले पकड़ लिया उसको, एक को पकड़ लिया जिसका रिपोर्ट थी। बोले उसके नहीं, तुम पकड़ लिया, यही ले आओ राम हनुमान जी के पास, वही दंड दे। ले आए, सो एक झापड़ा दिया, सो गिर गया। तेरी माँ और तेरा, और फिर लात मारा। अरे मैं हजूर बचा दो। अरे बोले तूने अपराध किया है, अब तेरे को इतनी सजा होगी कि कभी निकलेगा नहीं, 20 साल की सजा तेरी होनी है। अरे महाराज आप है, आप जो है बड़ा बुद्धिमान था। बोले महाराज आपके सरकार, आपके हाथ में अब हमारी सब लाज है, और नहीं तो हम गए। बोले तो बच जाएगा, पहले ले आ भोजन वोजन की व्यवस्था बाबा जी, है ना। 1 किलो घी लिया, और बढ़िया गाय का, और बढ़िया शक्कर लिया, 5 किलो दूध लिया, और बढ़िया जो है आटा लिया, दाल लिया, साफ लिया, बने सब। फिर लिया, सो बताइए पूरा सामान दिया, और बढ़िया बना, और हो गया। पुलिस वाले खाए, हम पाए और भी पाए। बोले महाराज कैसी रही। हमने कहा कि अब्बे तब्बे खूब खिलाया, हलवा पूड़ी खिलाया, और आशीर्वाद के लक्कड़ मारो कौने काम ना आया। आशीर्वाद दे दे के हैरान हो गए, कोई काम नहीं आया। और तुम्हें अब्बे तब्बे ने तो कितना बताओ आनंद कर दिया। तो कहते हैं कि बिना भगवान राम हाथ जोड़े बैठे रहे 3 दिन, पूछने वाला कोई नहीं था, है ना। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप बस भय बिन होए न प्रीति, है ना। बिना भय के प्रीति नहीं होती है। ये है कि ये राजा लोग हैं, इन लोगों के कृपा से हम लोग चल रहे हैं, है ना। और नहीं तो कब के जो है खा जाते। जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा हमें सुना दो, देवता लोग बोले, और अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी ने कहा बात तो सही है। जय जय श्री सीताराम। ये अच्छा नल लगवा दिए, ये यहीं पे बोले
कि महाराज जी के पास रहेगा नल, सब सुविधा रहेगी। अब ये तो काहे को सुविधा रहा, ये तो और अब सुविधा का काम कर दी। जय जय श्री सीताराम। यहाँ कहते हैं कि सुखदेव जी ने कथा देवताओं को सुनाने और राजा परीक्षित को अमृत पवाने के लिए तैयार हुए, लेकिन दोनों की बिना कीमत के अदला बदली कैसे हुई है? कम से कम अदला बदली तो बराबर कीमत वाले से होती है। वो महत्व की नहीं होती है, काम महत्व का नहीं है, वो तो कीमत महत्व की होती है। अदला बदली तभी होता है जब समान कीमत हो। कहते हैं कि उन्होंने जब भाव पूछा तो श्रीमद्भागवत महापुराण जो है वो पारसमणि के कीमत का है, और जो अमृत है वो कांच के टुकड़े की कीमत का है। अब बताओ, कांच के बदले पारसमणि थोड़ी बदला दी जाएगी, है ना? पारसमणि, मणियों में कितनी मणि है? स्मंतक मणि है, कौस्तुभ मणि है, भारी मणियां हैं, चूड़ा मणि, बहुत सी मणि है। लेकिन सारी मणियों में सबसे महंगी और सबसे श्रेष्ठ पारसमणि कहा गया। पारसमणि से आगे कोई मणि की तुलना नहीं की जा सकती जितना पारसमणि की कीमत है। स्मंतक मणि तो 24 घंटा में 8 बार सोना देती, लेकिन पारसमणि कंचन लोहे वाले के यहाँ से पूरा लोहा ले आओ और छुआ दो तो पूरा सोना बन जाए, 2 मिनट नहीं लगेगा। बस छुआने में जितना समय लगा उतना ही समय लगता है पूरा सोना। और इतना सोना ले जाओ तो 5000 के तो जो है नीचे, है ना? हाँ, न देखने में न छूने में। और रुपया गिनो तो इतनी रुपया गिन जाती है, इतनी हो जाए तो सोना बन जाता है पारसमणि से। तो पारसमणि क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा। और लोहा क्या है? मनुष्य। मनुष्य का शरीर ही लोहा है। देवताओं का शरीर है चांदी का और भगवान का शरीर है सोने का। तो केवल मनुष्य के ही शरीर से सत्संग रूपी पारस लगने से ही वो डायरेक्ट भगवान बन जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सोई जाने जेहि देव जनाई, अजानत तुम ही होए जाई। जहाँ जनाते हैं भगवान तो वो जान लेता है, और जब जान लेता है तो वो भगवान ही हो जाता है। शक्कर की गुड़िया गई समुद्र नाप भी, बोले मैं समुद्र को नाप तो आए कितनी गहरा है। तो गई फिर आई नहीं। अब वो शक्कर की थी गुड़िया और पानी में गई, सो उसी में मिल गई। ऐसे ये जीव आत्मा है, और जब परमात्मा को थाहने के लिए जाता है तो परमात्मा में मिल जाता है, फिर वो बचता नहीं है। इसी प्रकार भगवान का शरीर सोने का होता है और मनुष्य का शरीर लोहे का होता है। जब सत्संग रूपी पारसमणि ये मनुष्य रूपी शरीर में, लोहे के शरीर में लग जाता है तो ये सीधे सोना बन जाता है और सोना भगवान में मिल जाता है। सोई जाने ये देव जनाई, और जानत तुम्हें पे तुम्हें हो जाई। तो जानने वाला पारसमणि, जनाने वाला पारसमणि है, और इस शरीर लोहे रूपी शरीर में और पारसमणि रूपी सत्संग रूपी पारसमणि लग जाता तो वो
फिर भगवान ही बन जाता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथई सुनाया और देवताओं को हंसी करके भगा दिया। बोले तुम्हारे भाग्य में नहीं है ना, तुम इसके अधिकारी नहीं हो। मनुष्य का शरीर मिला है जो देवताओं को नहीं है, वो मनुष्य के शरीर को ये सुगमता है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य का शरीर बहुत ही भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। और साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, अपाई सुअस परलोक सुधारा। ऐसे समय मिल गया तो परलोक सुधारना चाहिए, है ना। हम लोग कितने कष्ट से आए, सोचो। प्रयागराज आने में कितना कष्ट होता है। ट्रेनन में, ट्रेन को देख के तो जीव ऐसे सूख जाता है ना। भीड़ देख के प्लेटफार्म, जैसे प्लेटफार्म वैसे गंगा जी, वैसे पूरा प्रयागराज। ये सब आप की देन है, दूसरे छोड़ो जो है, साधु संत का ही देन है। तो देखो इतने कष्ट सह के आए और आए तो कछु मिले ही नहीं, तो कितनी बड़ा दुख का बात है ना। देखिए हर काम, हर चीज का समय होता है ना। हर चीज़ों का नियम होता है। जब हम घर का काम करते हैं, है ना, घर का काम करते हैं, मनुष्य का काम करते हैं, तो मनुष्य का काम भोजन भी लेना चाहिए और मनुष्यता का काम करना चाहिए। जब हम राक्षस का काम करते हैं तो राक्षसी भोजन लेना चाहिए, और जब हम देवता का काम करें तो देवान्न लेना चाहिए, है ना। तो ये भागवत में लिखा है कि जो एक बार भोजन करता है वो देव अन्न होता है। इसलिए जब भागवत सुनो अथवा कोई अनुष्ठान करो तो एक ही बार भोजन लेना चाहिए, फिर दोबारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देव अन्न पाना चाहिए, देव कार्य कर रहे हैं। ठीक, एक बार जो पाता है वो एक आहारी जो होता है वो सदा व्रतधारी, सदा व्रत माना जाता है, और देव का कार्य करे जब तक तो एक बार लेना चाहिए। फिर मनुष्य का काम करे तो 2 बार लेवे, है ना। एक दो सुबह दोपहर को ले लिया, फिर शाम को ले लिया, घर का काम करे। और जब राक्षसों का काम करते हैं सो 3 बार पा लेते, और पिशाचों का काम करते हैं सो दिन भर पाते रहते हैं, है ना। फिर गए सो फिर चाय हुई, बिस्कुट हुआ, नाश्ता हुआ, फिर धांसता हुआ, फिर वो कौन कौन से बताई जाते हैं वो सब दिन भर चटर चटर करते रहते, उन्हें कछु लेना देना नहीं, है ना। इसलिए हम लोग प्रयागराज आए हैं, वो यहाँ पे आए हैं तो देव कार्य है ना। घर का काम तो है ही नहीं कि घर का काम है, कछु गृहस्थ का काम ही नहीं है, ये देव का कार्य हो रहा। गंगा मैया दी मैया है, उनका स्नान हो रहा, तो एक बार ही अनाज का सेवन करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि पोहा बना सो सूट आए पोहा, और फिर पकौड़ी बनी तो पकौड़ी सूट दे, और फिर चाय मिली सो बिस्कुट में पा ले, फिर नमकीन पा ले। इससे अच्छा तो घर ही में रहते यार, काहे को कष्ट सह रहे जिसमें कुछ नहीं मिले। बोलो, यहाँ देव कार्य है, गंगा मैया प्रसन्न हो, और एक बार भोजन करना चाहिए, और बाकी दिन भर नहीं छटपट सटपट अपना पाते रहे। जय जय श्री सीताराम। सनातन धर्म में हर चीज़ें नियम से चलने की रहती है, और फिर जो चलता है तो उसमें कुछ उसको मिलता है, और नहीं चलता तो जैसे थे वैसे सीताराम है, कछु नहीं, न आए न मिला न कछु, और चला जाता है। कहते हैं कि
काटे शीस बढ़े जिमि तीरथ कर पाप। तीरथ में पाप करे तो वो इतना बढ़ता है और दुगना तिगुना हो जाता है। घरों में पाप हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम पुण्य करने आए, बताओ पाप करोगे तो वो बढ़ेगा नहीं, है ना। तो कुछ जैसे तुम खेती करे, खेती में मेहनत कर रहे, सो खेती में मेहनत कर रहे, वो कर रहे, सो इसमें कछु किचुआ चुआ यदि कट जाए सो भैया परमार्थ का कर, और यहाँ का करने हैं तुम्हें, पुण्य ही तो कर में आए, और उसमें क्यों अपराध करो कि नहीं, उसमें अपराध नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे आवे तो बहुत सावधानी रखना चाहिए, है ना। किसी को कष्ट ना हो ऐसा काम करना चाहिए, किसी को परेशानी ना हो ऐसा काम करे। खुद परेशानी हो जाए तो चलेगा, लेकिन दूसरे को परेशान करके और खुद को आनंद करना, यही अपराध है। संसार में पाप कौन है और पुण्य क्या है? सबको खुश करके खुश रहे, सुखी रहे, फिर उसमें से सुख मिले तो वो पुण्य है। और जो दूसरे को कष्ट दे के और तुम सुख ले तो वही पाप हो जाता है। एक दारू पी के आए, बोले पैर दबा, पत्नी को कहा पैर दबा, मैं फिर दिया एक झापड़ा। अब वो सो रहा, अब वो बेचारी दबा रही, अब उसको जो है घर का भी काम करना, अब वो कष्ट हो रहा, फिर कहा पैर दबा। सो फिर वो तो बताओ ये अपराध है कि नहीं? ये अपराध है। तुम दूसरे को कष्ट दे के और खुद सुख ले रहे, ये अपराध की श्रेणी में आता है। और जो खुशी से बिना कुछ कहे और करे, है ना, और मना करे तो भी करे, तो उसमें अपराध नहीं है। भगवान श्री राम जब लेटते थे तो पहले राम जी गुरु जी की सेवा करते। जब गुरु जी कहें जाओ सो जाओ तो राम जी लेटे तो लक्ष्मण उनके पैर दबाते थे। और राम जी कहें बार बार कहते हैं कि जाओ भैया सो जा, लेकिन नहीं सोचे, नहीं जब तुम सो जाओगे तब हम सोएंगे। तब उनको ना कछु नहीं नींद आवे तो भी आंख बंद करके और फुसुर्रा मारना शुरू कर देते। राम लक्ष्मण कहे भैया सो गया, अब हम सोए। बताइए, एक को सुख मिले, है ना, उसके लिए कितना नाटक करना पड़ता है कि यदि हम सो जाएंगे तब ये जाएगा, तो बिना नींद के भी सोने का नाटक कर दो तो चला जाए, तो आराम करे। दिन भर काम करता है, सबका काम करता है, मेरी सेवा करता है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं उन पे भगवान प्रसन्न होते हैं और सब प्रसन्न रहते हैं। जय जय श्री सीताराम। माताएं बेचारी घर का कितना काम करती, फिर तुम्हें संभालती हैं, और फिर तुम उनको जो है ध्यान नहीं करो तो उनके प्रति, उनके हृदय में तुम्हारी प्रति जो श्रद्धा रहती है वो ख़त्म हो जाती है। कहती चाहे कहे चाहे नहीं कहें, लेकिन हृदय में तो रहता है कि ये है ना अन्याय हो रहा है। बोलिए बाके बिहारी। श्रीमद् भागवत में यही अपराध कहा गया है। मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार से किसी को भी कष्ट का अनुभव हो और उससे तुम्हें सुख का अनुभव हो, वो अपराध की श्रेणी में आता है। जय जय श्री सीताराम। आइए यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा में श्री सूत जी महाराज से श्री सनकादि ऋषि कहते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य ये आवे, माया मोह चला जाए, तो ये भक्ति कहाँ पैदा हुई? तब सूत जी कहते हैं कि एक बार नारद जी हिमालय में बैठे हुए थे और वो ऐसे ही बैठे थे कि नहीं। कहते हैं कि कोई दुख में हो, कष्ट में हो और परेशान हो तो उसका चेहरा देखने पे पता चल जाता है कि ये कष्ट में है ना। और जो कष्ट में नहीं रहता, सुख में रहता, वो अलग दिखता है।
अकेले नहीं रहता है, किसी के साथ रहता है। और नारद जी हिमालय में अकेले बैठे दिखे, कोई नहीं था। उनके बाल भी ऐसे थे, मुंह सूखा हुआ था। उनके भाई सगे बड़े भाई जा रहे थे किसी काम से, तो नारद को देखा। अब मान लो कि तुम बद्री नारायण जाओ और तुम्हारा भैया बहुत दिन से गुमा हो, न मिला हो, वो कहीं जंगल में पहाड़ियन में बैठा दिख जाए, सो तुम तो जाओगे, बोलोगे भैया काहे तुम कैसे, चलो हम तो तुम्हें ढूंढ ही रहे थे, तुम कैसे यहाँ। चाहे कुछ भी हो जाए, भाई उसको देख के फिर वो जाएगा जरूर। और सनक सनातन सनंदन सनत कुमार सीधे नारद के पास गए और नारद से कहते हैं, कथम नंदी मुख कृत श्रीमान तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम तव। ए भैया, तुम्हारा मुख सूखा है, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो, ये तो मुझे बताओ। इदानीम शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथो जना। जैसे किसी कंजूस का पूरा